कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कहा कि अगले 3 दिन 4 दिन में मनीष सिसोदिया अरेस्ट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को ये मालूम है कि अगले मनीष सिसोदिया के बाद कौन व्यक्ति जेल जाएगा। और इनको सब पता है कि इन जो मैंने घोटाले कहा कि चाहे वो स्कूल बनाने के कमरों के घोटाले हो, चाहे वो डीडीसी बस घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, या इनके अनेकों घोटालों में ये सब लोग अरेस्ट होंगे। और इनके अतिशीघ्र मैं कहता हूँ मनीष सिसोदिया जी को इनके पद से इनको इस्तीफा देना चाहिए। आज ये कुछ भी बोलें, आज ये केवल और केवल झूठ है। ये लोग आपस में एक दूसरे को मुख्यमंत्री, एक दूसरे को प्रधानमंत्री, एक दूसरे को भारत रत्न और ये दुनिया भर के भगत सिंह की औलाद, इनकी औलाद कहते हैं। जब मुसीबत आती है तो ये अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं, और जब इनको ज़रूरत होती वोट की तब ये जहाँ इनको लगता है कि समय परिस्थिति के हिसाब से इनका अपना कोई बेस नहीं है। एक तरफ यहाँ मांग उठ रही है बीजेपी की तरफ से इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। नहीं, देखिए, बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बोल कौन रहा है? ये लोग ऐसे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। आपस में ये लोग एक दूसरे को भारत रत्न और प्रधानमंत्री की उपाधि ये लोग कर रहे हैं। देखिए, जो विषय है कि दिल्ली जो आबकारी नीति में जो इन्होंने जो टैक्स जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा होना था 140 करोड़ रुपया, वो इन्होंने क्यों माफ़ किया? वो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी थी, वो तो दिल्ली का टैक्स था। जो शराब माफियों के साथ में इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके तहत 240 की जगह 849 दुकानें खोली गई, प्लस इसमें जो एज थी वो 25 से 20 कर दी गई। और जो दुकानें मतलब गली गली में जहाँ पे दुकानें नहीं खुल सकती थी, जो रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ खोली गई। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एक ही मंत्री वो शिक्षा मंत्री भी है और वो अपना शराब मंत्री भी है। अब देखिए क्या किया इन्होंने, शराब मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया, स्कूल के साथ ही शराब की दुकानें। अगर आप सर्वे कराएं 240 शराब की दुकानों में तो करीबन आधी दुकानें ऐसी मिलेंगी जो ये तो स्कूल के नज़दीक है, ये किसी धार्मिक स्थल के नज़दीक है। तो ये इन लोगों का है और इसमें ये बचने वाले नहीं है। ये शराब नीति पर इन्होंने वापस ली, जो चोरी की उसका ये जवाब नहीं दे रहे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, सारी चीज़ें फेल होगी। अभी स्वास्थ्य नीति पे जो इनकी जो आबकारी नीति पे लोग इनके पास जवाब नहीं है। अभी एजुकेशन का घोटाला आएगा, जो इन्होंने स्कूल्स बनाए हैं, जो इन्होंने डीडीसी की बसें बनाई, वो जो घोटाला सामने आएगा, जल बोर्ड का घोटाला आएगा। जितने भी इन्होंने बनाए सारे में भ्रष्टाचार है। बहुत जल्दी मैं लगता हूँ कि 2-3 दिन में दिल्ली मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर भी गाज पड़ेगी, क्योंकि ये सब लोग एक व्यक्ति के आदेश पे ये सारा भ्रष्टाचार हुआ। मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं उनको बीजेपी की तरफ से ऑफर आया कि उनको सीएम बनाया जाएगा दिल्ली का। नहीं, आप देखिए मनीष जी, मैं कहता हूँ कि मनीष जी को नाम बताएं, आप बताएं किसने कहा। आप कुछ भी बोल रहे हैं, लोग ऐसे, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझ गई इनकी कथनी। ये लोग ईमानदारी की कसम रामला मैदान से इन्होंने खाई थी। इन्होंने अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को इन्होंने छल किया। इन्होंने प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव जैसे, कुमार विश्वास, किरण बेदी जैसे लोगों को, जो लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्र के महान लोग थे, उनको इन्होंने छल किया है। तो जब ये इन लोगों के साथ कर सकते तो आम आदमी, गरीब आदमी को तो किसी तरह भी ये लोग बहका सकते हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी आरोप लगा रहे हैं। आज संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सोमनाथ भारती भी उसमें मौजूद थे, कि हमें बीजेपी से ऑफर आया कि आप आइए, आपको 20 करोड़ देंगे और किसी और को तोड़कर लाएंगे तो 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा। देखिए, कहीं भी कोई ऐसा ऑफर नहीं है। केवल ये लोग अब ये इनको जिस तरह से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कहा कि अगले 3 दिन 4 दिन में मनीष सिसोदिया अरेस्ट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को ये मालूम है कि अगले मनीष सिसोदिया के बाद कौन व्यक्ति जेल जाएगा। और इनको सब पता है कि इन जो मैंने घोटाले कहा कि चाहे वो स्कूल बनाने के कमरों के घोटाले हो, चाहे वो डीडीसी बस घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, या इनके अनेकों घोटालों में ये सब लोग अरेस्ट होंगे। और इनके अतिशीघ्र मैं कहता हूँ मनीष सिसोदिया जी को इनके पद से इनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आखिर में पूछना चाहूँगा कि आज पटपड़गंज विधानसभा से, जहाँ से खुद मनीष सिसोदिया चुनकर आते हैं, यहाँ से क्या बिगुल बजाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अब क्या पूरे प्रदेश भर में ऐसा आंदोलन, ऐसे जन चौपाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, अगले 10 दिन में
दिल्ली के गली गली में जहां इन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं, वहां हमारी माताएं बहनें, सभी एनजीओ, कीर्तन मंडलियां, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज दिल्ली की सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी सामाजिक लोग, मार्केट एसोसिएशन, सब लोग परेशान हैं कि मार्केटों के बीच में इन्होंने शराब की दुकानें खोली, इन्होंने मंदिरों के पास खोल दी, इन्होंने गिरजाघर के पास खोली, इन्होंने मस्जिदों के पास खोल दी। लोग परेशान इस नीति से। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री हमने कभी दिल्ली में नहीं देखा, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। और ये भी हमने पहली बार देखा कि एक ही आदमी शिक्षा मंत्री भी है और एक ही आदमी शराब मंत्री भी है। यहाँ पर अभी ये आंदोलन आने वाले दिनों में कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, आंदोलन क्यों नहीं, देखिए अभी रात के देखिए 9 बजने वाले हैं, अभी भी लोगों में देखिए जो कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये जिस तरह के आप सुन रहे हैं लोगों में, ये उनकी विधानसभा है। जिस विधानसभा से मनीष जी विधायक बने, इसी विधानसभा ने उनको दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाया। इतनी सी विधानसभा में हमारी माताएं बहनों में इतना रोष है कि हमने इन पर विश्वास किया और इन्होंने सबसे ज़्यादा शराब के ठेकर कहीं खुले तो पड़पड़गंज विधानसभा में खुले। तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो हर बात को कहते हैं कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, कोई भी काम होगा, अब देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया में बात कर रहे हैं। आज जिस तरह से इन लोगों ने रामला मैदान में जिस तरह कस्मे वादे खा के लोग आए थे, आज ये लोगों को इनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया। कसम खाई थी कि मैं कभी कोई मतलब मंत्रालय नहीं लूँगा, मुख्यमंत्री बन गए। कभी कहा मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, पूरी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। कभी कहा मैं मकान नहीं लूँगा, पूरा लग्जरी, दिल्ली का सबसे लग्जरी अगर कोठी, सरकारी कोठी किसी के पास है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है। 35 एसी है, करोड़ों रुपए की लागत से इन्होंने उसमें स्विमिंग पूल बना दिया। आज जिस तरह से इन्होंने पूरा दिल्ली में शराब में हो गया, दिल्ली में क्राइम बढ़ गया, दिल्ली में आए दिन मतलब छीना झपटी की हत्याएं, दिल्ली में हत्याएं बढ़ गई है। जो देश की राजधानी दिल्ली थी, आज ये कुछ भी बोलें, आज ये केवल और केवल झूठ है। ये लोग आपस में एक दूसरे को मुख्यमंत्री, एक दूसरे को प्रधानमंत्री, एक दूसरे को भारत रत्न और ये दुनिया भर के भगत सिंह की औलाद, इनकी औलाद कहते हैं। जब मुसीबत आती है तो ये अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं, और जब इनको ज़रूरत होती वोट की तब ये जहां इनको लगता है कि समय परिस्थिति के हिसाब से इनका अपना कोई बेस नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं गुजरात में कि दिसंबर में अब वहाँ पर झाड़ू दिखेगा और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। यही वादा इन्होंने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था जनवरी में, यही वादा इन्होंने वहाँ भी किया था, यही इन्होंने उत्तराखंड में भी किया था, यही इन्होंने गोवा में भी किया था। और इन उत्तर प्रदेश में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई, गोवा में जमानत जब्त हो गई जिस तरह से, तो ये केवल और केवल दिल्ली, देखिए दिल्ली की जनता, जिस जनता ने इनको इतना बहुमत दिया था, आज दिल्ली की जनता में इतना रोष है, इतना परेशान है लोग कि ये कैसे, ये व्यक्ति कौन है जो दिल्ली, एक ऐसा मुख्यमंत्री, आप सोचिए अर्जुन जी कि ये पहला मुख्यमंत्री जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। कल एलजी साहब ने एक ऑर्डर किया, विनय कुमार सक्सेना जी के हम लोग दिल्ली के निवासी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कोई भी फाइल साइन होगी उसमें मुख्यमंत्री के साइन होने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति चोरी कराता है, इसने अपने सारे मंत्रियों के माध्यम से चोरियां कराई, लेकिन अपने साइन कहीं नहीं किए, कोई प्रूफ नहीं है। आज सत्येंद्र जैन को जब ईडी और सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछ रही है भैया बताइए घोटाला क्यों हुआ, तो इतना को कहता जी मेरी कोरोना के कारण मेरी याददाश्त चली गई। जितने मंत्री इनके तिहाड़ जेल में जाएंगे वो सबकी याददाश्त देखिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका जो सरगना है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। दिल्ली को पिछले 7.5 साल में इन्होंने दिल्ली को सालों पीछे कर दिया। दिल्ली को संभलने में, दिल्ली को बनने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए, जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 2020 जनवरी में चुनाव हुए थे विधानसभा के, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर मनीष सिसोदिया नज़र नहीं आए। वो तो आजकल कभी पंजाब जब चुनाव होते हैं वहाँ नज़र आते हैं, गुजरात में नज़र आते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र को वो छोड़ ही चुके हैं। देखिए, यहाँ पे जो बहनें हैं, आप उनसे पूछिए कि पानी की समस्या कितनी है। यहाँ एक चंद्र विहार जगह है, इसके बिल्कुल पीछे 1.5 महीने तक पानी नहीं है, लोग पानी खरीदने पे मजबूर है। यहाँ की रोडों को देखिए कि पता नहीं चलता रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, ऐसी स्थिति यहाँ पे। लोगों के बिल छोटे छोटे, एक कमरे में 2 कमरे में 15 20 हज़ार के बिल आ रहे हैं लोग हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को पता ही नहीं उनको कि भाई मैं किस विधानसभा से जीता हूँ। मैंने कहा ना कि जो यहाँ की माताएं बहनें वो आज वो खून के आंसू रो रही है। उन्होंने कहा कि जिस हमें अपना भाई बना करके, बड़े भाई बना के हमने वोट दिया था, जिन माताओं ने अपना बेटा बना के वोट दिया था, सबसे ज़्यादा ठेके अगर कहीं खुले हैं तो वो दिल्ली इनकी विधानसभा में खुले।
देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात है, जो मनीष सिसोदिया जी का कैंप कार्यालय है पूरी विधानसभा का, उसके बिल्कुल सामने ठेका खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के, मार्केट एसोसिएशन के, कीर्तन मंडलियों ने, माता बहनों ने मिल करके उस ठेके को 3 महीने पहले उसको बंद कराया। यहाँ पर लेकिन अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया भी अब इस कड़ी में खुल करके सामने आ रहे हैं। वो भी अब अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और ये लगातार बोल रहे हैं कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मेरे पर ऐसे आरोप मत लगाइए, सब झूठे आरोप। अगर देखिए अगर आरोप झूठे हैं तो आपने इस जो पॉलिसी वापस क्यों ली? ठीक है ना, जो टेक्निकल है कि 144 करोड़ रुपया जो शराब कंपनियों को, जो इनका जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो हर साल रिन्यूअल होता है और ये इनको जमा करना होता है, उस जमा करने के तहत पर इनको जो सरकार को जमा करना था, मनीष सिसोदिया जी ने क्यों माफ़ कर दिया? शराब कंपनियों ने यही कहा कि भाई कोरोना काल में हमें लॉस हुआ है। आखिर ये कौन है? ये तो सरकारी पैसे पे चोरी, सरकारी पैसे पे डाका हुआ है। और डाका डालने वाले कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो ये हमारे साथ विनोद बछेती थे, मयूरगंज भाजपा के जो है यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बड़े आरोप यहाँ पर लगाए मनीष सिसोदिया पर, जो इसी पटपड़गंज विधानसभा से चुन करके गए। और इनका कहना है कि आज यहीं से बिगुल बजा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और आने वाले दिनों में दिल्ली के प्रदेश भर में जो है हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, जो घोटाले खुल करके सामने आए हैं, उसको लेकर जो है आम जनमानस तक जाएंगे।